नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। तो चलिए देखते हैं कुछ खास क्वेश्चंस और जानते हैं क्या है उनकी स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वीकली और डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding subsidiary alliance is are correct? Statement 1. According to the subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces and were protected by the company. Statement 2. If the Indian ruler failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following species can be used to treat oil with bioremediation? 1. Archaea, 2. Plants, 3. Bacteria, 4. Algae या फिर 5. Fungi. Select the correct answer using the codes given below. A 1, 3, 4 and 5 only. B 1, 2, 3 and 4 only. C 1, 2, 3 and 5 only या फिर D 1, 2, 3, 4 and 5 means all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न ये रहा। Which of the following organisms given below show the property of bioluminescence? 1. Animals, 2. Plants, 3. Fungi, 4. Bacteria. Select the correct answer using the codes given below. A 1, 2 and 3 only, B 1, 3 and 4 only, C 2, 3 and 4 only या फिर D 1, 2, 3 and 4 only यानी कि all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पहले भी हमने इसको डील किया है। देखते हैं आज क्या कह रहा है ये। Statement 1. Old vehicles will have to pass a fitness test before re-registration. Statement 2. Private vehicles that are more than 20 years old will be scrapped under the policy. Which of the statement given below is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल करियर सर्विसेज प्रोजेक्ट, जिसे हम NCS प्रोजेक्ट भी कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1. It is a mission mode project launched by Ministry of Education to bridge the gap between those who need jobs and those who want to hire them. Statement 2. NCS does not charge any fees for registration on the portal and its services. Options given below हैं। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D none of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं इन क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था सब्सिडियरी अलायंस के ऊपर, राइट। और अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस अगर हम बात करें तो इंडियन रूलर्स जो हैं वो अपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है इसके अनुसार दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस
एंड वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है जितने भी इंडियन स्टेट्स, जो इंडियन रूलर्स थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गए थे, उनके साथ यही हुआ था। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट हैं दोनों ही सेंटेंसेस। अगर हम हिस्ट्री के जो डिटेल्स है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बोथ 1 and 2। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन का भी यही कहना है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces and they were protected by the company but had to pay for subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. तो ये सारी चीजें जो है बहुत फैक्ट्स है। हमारे हिस्ट्री का पेपर अगर हम उठाएं मॉडर्न हिस्ट्री में ये आएगा। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बी यूज टू ट्रीट। इसमें आंख बंद करके हमें आंसर मारना है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बायोरिमीडिएशन के प्रोसेस में। आप देख सकते हैं बायो रिमीडिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो बायो रिमीडिएशन रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन फॉर देयर बायोकेमिकल एंड फिजिकल affinity to hydrocarbons among other pollutants, and various type of bacteria, archaea, algae, fungi and some species of plants are able to break down specific toxic waste products. जब भी मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें दिए होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम ऑल ऑफ द अबव का ही आंसर होता है। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है सो दैट आपको लगे कि ये सारा तो सही नहीं होगा, एक आध तो इसमें से नहीं होंगे, इसलिए। बट मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया कि ऑल ऑफ दी अबव ही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था दैट वाज रिलेटेड टू बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमारे जो एग्जाम्पल ऑप्शन थे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि चारों में ही ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। सबसे पहले तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड एमिट लाइट। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस से आप यही समझिए कि लाइट से लेना देना है इसका, राइट। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है या एमिट करता है, और एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया ये सभी ये प्रॉपर्टी रखते हैं, दिखाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में इसको हमने डील किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, ओल्ड व्हीकल्स हैव टू पास अ फिटनेस टेस्ट, बिल्कुल सही है, इसीलिए ये पॉलिसी लाई ही गई थी। और जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया कि प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं जो कि 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं उनको स्क्रैप्ड किया जाएगा अंडर दिस पॉलिसी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 20 ईयर्स था हमारा प्राइवेट व्हीकल्स के लिए और 15 ईयर्स था हमारा कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, राइट। तो इसके अनुसार अगर देखें तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। कंफ्यूजन देखिए आपको यही होगी, हो सकता है ये सही दे एग्जाम में और हो सकता है इसको इंटरचेंज करके दे दे, तो यहाँ पर हमें स्पेशल अटेंशन देना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और देखिए जो मैंने आपको बात बताई, 20 ईयर्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स एंड 15 ईयर्स फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स रखा गया है। टू रन दीज व्हीकल्स ऑन द रोड अ फिटनेस सर्टिफिकेट विल बी मैंडेटरी। ठीक है, एंड अगर कोई व्हीकल जो है वो फिटनेस टेस्ट फेल कर जाता है तो गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड रीन्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जिसको हम आरसी कहते हैं। एंड एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट एन आरसी इज इलीगल इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिलेटेड था नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए। देखिए जब भी ये वाले स्टेटमेंट होते हैं ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लॉन्च किया गया और कोई मिनिस्ट्री दिया गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ कई बार थोड़ी बहुत और भी डिटेल्स दे दी जाती हैं,
कि जैसे कि चेयरमैन कौन है, तो ये मान के चलना हमें ये स्टेटमेंट हमारे गलत होते हैं। यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गलत दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर। देखिए अब ये आप पहली नजर में अगर देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव जरूर लगेगा ये स्टेटमेंट, बट एक्चुअली में ये स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो एनसीएस है वो आपसे किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करता है, विच इज अ प्रोग्रेसिव थिंग, विच इज अ गुड थिंग। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली हमारा करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या कहता है इसका। इसका सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि एनसीएस जो है ये मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और वहां पर एडुकेशन दिया था, ठीक है। And that provides a host of career related services. It aims to bridge the gap between those who need jobs and those who want to hire them. And it does not charge any fees. तो ये थे आज के कुछ खास 5 क्वेश्चंस, जिसमें हमने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देखे, स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। फटाफट से इनके आंसर्स आप हमें बताइए, और ये जरूर बताइएगा कि आपकी स्ट्रीक 5 आउट ऑफ 5 मेंटेन है या नहीं। और भी अगर कोई फीडबैक है तो कृपया आप हमें लिखकर सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकन प्लीज, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.